जैसा आप सभी जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, मतलब संधिवात या आम वात, या फिर इवन सोरियोटिक आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस हो, बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर असर डालते हैं। परंतु हाथ के ऊपर ये बीमारियां किस प्रकार इफेक्ट डालती हैं, और कई बार मरीज कंफ्यूज रहता है हाथ की कंडीशन से, हाथ की आर्थराइटिस से, कि उसे एग्जैक्टली किस प्रकार की आर्थराइटिस है। तो आज इस वीडियो में हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके कौन कौन से हाथों के जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट अफेक्ट होंगे, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या पिक्चर बनेगा, इसकी इन लेंथ जानकारी लेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जहां तक संधिवात की बात है, आपने अक्सर सुना होगा कि एक उम्र के साथ में होने वाली बीमारी है, और अक्सर 50 साल के आसपास महिलाओं में, 55 से 60 साल के आसपास पुरुषों के अंदर देखने में आती है एक नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, अगर कोई अपने जोड़ों का ओवर यूज करे तो वेट बियरिंग जॉइंट्स के अंदर, जैसे नी के अंदर, हिप के अंदर, ये जल्दी देखने में आ सकती है। और दूसरे जो कॉमन जॉइंट है वो है स्पाइन, सर्वाइकल और लंबर, मतलब कमर का दर्द और गर्दन का दर्द। तो ये सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस होती है। पर इसके अपार्ट हाथों के जोड़ों पर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात अफेक्ट डालती है, और अक्सर 50 से 60-65 साल की उम्र में ये देखने में आ सकती है। पर प्राइमरीली ये किधर होगी? नी में होगी, बैक में होगी, सर्वाइकल में होगी, या कभी हिप में भी होगी। उसके बाद में सेकेंडरी रूप में ये हाथ में भी देखने में आती है, पर इंडिपेंडेंटली भी ये हाथों को इन्वॉल्व कर सकती है। आप किसी बूढ़े इंसान के हाथ देखिए जिसको आर्थराइटिस के कारण चलने में तकलीफ हो रही है, तो अक्सर आप देखेंगे कि उनकी हाथ की उंगलियों में टिपिकल नोड्स के जैसे बने हैं। जैसा देखिए, मैं फोटो साइड में आपको दिखा रहा हूं, टिपिकल नोड्स बने हैं, खासतौर से कौन सी उंगलियों में? जो नाखून के पास में है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और साथ में ये है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये जो दो जोड़ हैं, इनके अंदर देखिए गठान जैसी बन जाती है। इसे, इस नोड्यूल को अलग नाम से जाना जाता है। जब ये नाखून के पास वाला इन्वॉल्व होता है जोड़, तो इसको बोलते हैं हैबर्डन्स नोड। ये इन्वॉल्व होता है नाखून से दूर वाला या फिर पाम के पास वाला, तो उसे बोलते हैं बुशर्ड्स नोड। तो यहां पर जो हड्डी बढ़ती है उसका कारण क्या है? ऑस्टियोफाइट्स का बनना। जैसा अक्सर आप देखते हैं घुटने के अंदर ऑस्टियोफाइट बनते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, वैसे ही यहां भी ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, जिसके कारण ये नोड के जैसे बन जाते हैं। इसके अपार्ट हाथ के अंगूठे के बेस पर यहां जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, इसके अंदर भी ये संधिवात देखने में आता है। तो झाड़ू लगाते समय, बेलन पकड़ते समय, या स्क्रू ड्राइवर पकड़ते समय यहां पर दर्द होता है। तो ये जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स हाथ में कॉमनली अफेक्ट होते हैं। अब जहां तक बात आती है गाउटी आर्थराइटिस की, तो गाउटी आर्थराइटिस में जो टिपिकली जॉइंट इन्वॉल्व होगा, ये जो इंडेक्स फिंगर है उसका बेस का जॉइंट, जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, ये मेनली अफेक्ट होगा। यहां पर लालाई आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, फिर बाकी के फिंगर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें मेन आपके हाथों के स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, उसके अंदर जो पिक्चर देखने को आएगा वो एकदम डिफरेंट होगा। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसा आप जानते हैं कि ये जुवेनाइल भी हो सकती है, बच्चों के अंदर भी हो सकती है। अगर बड़ी एज पर है तो इसका जो एज ग्रुप है वो 25-30 साल से लेकर के 45 साल तक है। महिलाओं के अंदर ज्यादा है, और इसका कहीं ना कहीं फूड से इंटरकनेक्शन है, जो अक्सर हम कई बार वीडियोस में इसकी चर्चा भी करते हैं। पर इसमें जो हाथों का पिक्चर आएगा वो एकदम अलग तरह का आएगा। इसमें जोड़ कौन से इन्वॉल्व होंगे? ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। अक्सर आप इन जोड़ों के अंदर, रूमेटॉइड के मरीज के अंदर सूजन देखते होंगे ये जोड़ों में, और साथ में प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये और ये, इन दो जोड़ों में। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन से थे? नाखून के पास वाले दो जॉइंट। रूमेटॉइड में कौन से हैं? पाम के पास वाले दो जॉइंट, ये वाला और ये वाला। इसमें अक्सर सूजन बनी रहती है, लाल हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, काफी स्टिफनेस और सूजन रहता है, दर्द रहता है। धीरे धीरे ये स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है, तो हाथ में फिर आता है अल्नर डेविएशन। ये ऐसे उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ने लगती हैं, जैसा आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। इसके साथ में रिस्ट जॉइंट के जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। रिस्ट के जो
बोन्स और जॉइंट है वो कॉमनली अफेक्ट होते हैं और इसके साथ में नूडल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे नूडल्स पाम के अंदर, पीछे की तरफ को या रिस्ट के अंदर या एल्बो के अंदर देखने को मिलते हैं, नूडल्स भी स्किन के अंदर। इन सब चीजों के साथ में हाथों के अंदर उंगलियों में कुछ टिपिकल डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड में और आती हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक होती है जिसमें बोलते हैं मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर में इस तरह की आपकी उंगली हो जाएगी, देखिए फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की फिंगर हो जाएगी। इसके बाद में जो दूसरा होता है वो होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, इस तरह की, ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये दूसरी डिफॉर्मिटी आती है। और तीसरी कई बार डिफॉर्मिटी आती है जिसे बोलते हैं बोटोनियर्स डिफॉर्मिटी, उसमें आपकी उंगली इस तरह की हो जाती है। तो इस प्रकार का पिक्चर आपको हाथों में मिलेगा, पर रूमेटॉइड के अंदर बाकी के जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा, पर बाइलेटरल मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलेगा, दोनों हाथों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिमेट्रिकल हो सकता है ना भी हो, या इस उम्र तक एक एज आते आते दोनों हाथों में देखने को आए, पर रूमेटॉइड में तो किसी भी एज में हो दोनों हाथों में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ में दोनों घुटने इन्वॉल्व हो सकते हैं, पैरों के जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, दोनों हिप इन्वॉल्व हो सकते हैं, दोनों एल्बो इन्वॉल्व हो सकते हैं रिस्ट के साथ में। तो साथ में आगे जाकर के ये गर्दन के जोड़ों पर, इवन आपके चेस्ट के ऊपर, आपके आईज के ऊपर, सबके ऊपर रूमेटॉइड असर डालती है। अब जहां तक सवाल है इनके ट्रीटमेंट का, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो अक्सर मैं आपको जॉइंट फ्रेश जो सीडीआरआई का रिसर्च प्रोडक्ट है वो लेने की सलाह देता हूं। साथ में एक हर्बल दर्द निवारक लें, क्योंकि एलोपैथिक दर्द निवारक लेंगे तो उससे आपका किडनी लिवर खराब हो जाएगा। और वैसा ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ समय के बाद में सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, तो ये दोनों चीजें तो लें ही, जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप, पर इसके साथ में रूमेटॉइड की जो स्पेसिफिक दवाइयां हैं वो लें और डाइट जरूर फॉलो करें। तो रूमेटॉइड में क्या 5 प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं? सबसे पहला आपको डाइट करना है, फुल बॉडी योगा करनी है, हर्बल सप्लीमेंट लेने हैं, एलोपैथिक दवाई अगर जरूरत पड़े तो, इन 3 से कंट्रोल नहीं हो तो चौथा, और पांचवा हर 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या करना है? वजन ज्यादा है तो वजन घटाएं, क्योंकि वो वेट बेयरिंग जोड़ों में जरूर होता है। फिर उसके बाद में दूसरा, पैरों में टेढ़ापन है तो उसे घटाएं। फिर उसके बाद में लाइफ स्टाइल चेंज करें। फिर उसके बाद में हल्का गर्म सिकाई करें, जगह पे बैठ करके एक्सरसाइजेस करें। हाथ की एक्सरसाइजेस के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। हाथ की एक्सरसाइजेस करें और बाकी के जो इन्वॉल्व जोड़े हैं उनकी एक्सरसाइज करें, और उसके साथ में दवाइयों का सेवन करें, जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप। फिर अगर कभी दर्द बहुत ज्यादा हो तो दर्द निवारक गोली का ओकेजनली सपोर्ट ले सकते हैं। फिर भी कोई डिफिकल्टी है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।